क्या झारखंड में लहराने वाला है एमआईएम का परचम? झारखंड विधानसभा इलेक्शन 2023 में असदुद्दीन साहब की एंट्री के बाद झारखंड में ऐसा जनसैलाब उभरा है जिसे देखकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सहित बीजेपी सरकार की नींद हराम हो चुकी है। साथ ही जानिए कि किसने मोदी जी की तुलना एक गधे से कर किया है पीएम का अपमान। और क्या आपको तबरेज अंसारी आज भी याद है? अगर याद है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तबरेज अंसारी झारखंड विधानसभा इलेक्शन 2023 के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। पूरी वीडियो विस्तार से जानने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। झारखंड विधानसभा इलेक्शन 2023 5 सितंबर 2023 को झारखंड में एक सीट पर, डुमरी नाम की एक सीट पर उपचुनाव होने की तैयारी चल रही थी। तभी झारखंड के डुमरी विधानसभा इलेक्शन में असदुद्दीन साहब ने अपना उम्मीदवार उतारने का निर्णय ले लिया है। अब झारखंड में एमआईएम का लड़ना और जेएमएम का हारना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके लिए आपको झारखंड की सच्चाई को समझना पड़ेगा। झारखंड में कुल 3 करोड़ पॉपुलेशन है। उन 3 करोड़ की आबादी में मुसलमान लगभग 14% यानी 50 लाख से कम या ज्यादा है। झारखंड में कुल 81 विधानसभा की सीटें हैं। जो भी पार्टियां 42 विधानसभा की सीटें जीतती है, झारखंड में उसकी सरकार बनती है। झारखंड 2019 विधानसभा इलेक्शन में ये 14% मुसलमानों ने अपना पूरा वोट कांग्रेस और जेएमएम को दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, जिसकी बुनियाद पर जेएमएम 29 सीटें जीत पाई और कांग्रेस 17 सीटें जीत पाई। और झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस ने मिलकर 2019 झारखंड विधानसभा इलेक्शन में सरकार बनाई और बहुमत से 49 सीटों के साथ महागठबंधन की झारखंड में सरकार है। और बीजेपी पार्टी 26 सीटों के साथ विपक्ष में है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि बीजेपी की सरकार ना होने के बावजूद भी झारखंड में मुसलमानों की जो गरीबी रेखा है वो 32% से ज्यादा है, जबकि झारखंड में कुल गरीबी रेखा 18% है। लेकिन मुसलमानों के अंदर जो गरीबी रेखा वो 32% से ज्यादा है। बीजेपी सरकार ना होने के बावजूद भी, कांग्रेस और जेएमएम के सरकार होने के बावजूद भी पिछले 5 सालों में झारखंड में 58 से ज्यादा लोगों के साथ लिंचिंग किया गया। जी हाँ, 58 लोगों के साथ लिंचिंग किया गया। इसमें अधिकतर से अधिकतर मुसलमानों को ही निशाना बनाया गया। जबकि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इस चुनाव से पहले कहा कि झारखंड में जब से जेएमएम की सरकार बनी है तब से लेकर आप आज तक कोई लिंचिंग नहीं हुई है। जबकि हम सबको पता है, तबरेज अंसारी आप सबको याद होगा, तबरेज अंसारी को 17 जून 2019 को धर्म के आधार पर उसकी पीट कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी जेएमएम सरकार कहती है कि जब से हमारी सरकार बनी तब से कोई भी लिंचिंग नहीं हुई है। असदुद्दीन साहब ने साफ तौर पर कहा कि अगर लिंचिंग नहीं हुई है, कई सारे नाम असदुद्दीन साहब ने सामने रखा है जिससे जेएमएम सरकार की बोलती बंद हो गई है। जहां तक तबरेज अंसारी की बात है, तबरेज अंसारी की हत्या करने वाले 10 दोषियों को कोर्ट ने दोषी पाया है और 10 के 10 अपराधियों को 10 साल की सजा सुनाई है और हर अपराधी, हर लिंचिंग करने वाले व्यक्ति पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। लेकिन झारखंड की सरकार जो मुस्लिम द्वारा चुनी गई थी, जेएमएम की सरकार और उनके सीएम हेमंत सोरेन ने तबरेज अंसारी की 1 रुपए से भी मदद नहीं की, जिसकी वजह से तबरेज अंसारी का परिवार टूट गया, बिखर गया। लेकिन असदुद्दीन साहब ने खुद जाकर तबरेज अंसारी के परिवार वालों से मुलाकात की, जबकि झारखंड में कोई बहुत ज्यादा इमाम मजबूत नहीं थी। और उसके बावजूद भी माली इमदाद हो या फिर लॉ के जरिए, वकील के जरिए मदद हो, एमआईएम ने सारी मदद उसके परिवार वालों की, तबरेज अंसारी के परिवार वालों की, जिसके बुनियाद पर तबरेज अंसारी को इंसाफ मिला और उनके दोषियों को 10 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई है। अब झारखंड में, अब देखिए, अब तबरेज अंसारी कितना बड़ा फैक्टर झारखंड में बना है, इसको इस रिपोर्ट से समझिए। तो झारखंड में बाय इलेक्शन करने की तैयारी चल रही है। 2019 में झारखंड में विधानसभा इलेक्शन हुए थे, तो डुमरी विधानसभा सीट से जो जेएमएम का विधायक था, जिनका नाम था जगन्नाथ महतो, उनकी 6 अप्रैल 2023 की उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से झारखंड के डुमरी विधानसभा सीट खाली हो गई। और अब 5 सितंबर 2023 को झारखंड के डुमरी विधानसभा सीट में उपचुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। और इस उपचुनाव में ओवैसी साहब ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है और खुद अपने प्रत्याशी के लिए, उनके समर्थन के लिए रैलियां निकाली। और जैसे ही झारखंड में असदुद्दीन साहब की एंट्री हुई है और जैसा जनसैलाब उभरा है, उस एंट्री को देखकर जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी सरकार की नींद हराम हो चुकी है। और ये सीट एमआईएम 100% जीत जाएगी
अगर आप इस रिपोर्ट पर ध्यान दोगे। झारखंड विधानसभा इलेक्शन 2019 के डुमरी विधानसभा सीट में जेएमएम के प्रत्याशी जगन्नाथ महतो को 71,000 वोट मिला था। पूरे के पूरे मुसलमानों ने, आदिवासियों ने, दलितों ने उनको वोट देकर समर्थन किया ताकि बीजेपी ना आए। वही एजेएससी और बीजेपी के प्रत्याशी को 36,000 वोट मिला। एएमआईएम का यहां पर प्रत्याशी था जिसने पहले ही बार में 24,000 वोट ले लिए। अब यहां पर चूंकि जेएमएम के प्रत्याशी की मौत हो चुकी है तो ये पूरा का पूरा वोट खाली हो चुका है और यहां पर एएमआईएम के उम्मीदवार, उनके नेता अब्दुल मोमिन रिजवी मैदान में उतर चुके हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात लोगों के सामने रख रहे हैं और लोग अच्छा खासा उनसे प्रभावित है। और ओवैसी साहब का जनसैलाब एक बहुत बड़ा फैक्टर, तबरेज अंसारी की निर्मम हत्या एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से डुमरी विधानसभा सीट के उपचुनाव में एएमआईएम के प्रत्याशी का जीत पाना लगभग तय माना जा रहा है। तो 5 सितंबर 2023 को झारखंड के डुमरी में उपचुनाव किए जाएंगे, मतदान होगा। अब डुमरी के रहने वाले, झारखंड में जो भी व्यक्ति ये वीडियो को देख रहा है, उसको इतना फैलाओ कि डुमरी के घर घर तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो लोग 5 सितंबर 2023 को सुबह ही सुबह बाहर निकलकर पतंग का निशान पर इतना वोट डाले ताकि झारखंड की सरकार को पता चले कि मुसलमान जाग चुका है और वो किसी भी लिंचिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप सब एमआईएम को वोट नहीं दोगे तो आने वाले वक्त में तबरेज अंसारी जैसे न जाने कितने लोग और मारे जाएंगे। बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की या जेएमएम की सरकार हो, लिंचिंग से कोई भी मुसलमान नहीं बचा है। अगर आपको मुसलमानों को लिंचिंग से बचाना है तो फिर आपको एमआईएम को जिताना ही होगा हर राज्य में। इस बार आपके पास मौका झारखंड में है, तो झारखंड के डुमरी में 5 सितंबर 2023 को सुबह सुबह निकलकर आप सब बराए मेहरबानी सिर्फ और सिर्फ अपना वोट पतंग के निशान पर डालो और अपना नेता खुद चुनो। अब जहां तक मोदी जी की बात है तो मोदी जी की तुलना आखिर गधे से किसने कर दी है? तो मोदी जी की तुलना गधे से उन्हीं की एक सपोर्टर है, उनका एक अंधभक्त है, मिस्टर सिन्हा नाम का व्यक्ति ने, उन्होंने मोदी जी की तुलना गलती से या जानबूझकर उन्होंने गधे से कर दी। मिस्टर सिन्हा ने अपने ट्वीट पर एक वोटिंग कराया जिसमें उन्होंने 2 नेताओं के नाम रखे। उन्होंने कहा कि जो आपको पसंद हो आप उसको वोट करो। पहले नेता का नाम उन्होंने राहुल गांधी को डाला, जबकि दूसरे नेता के लिस्ट में उन्होंने गधे को डाल दिया। जैसे ही यह पोस्ट डाला गया, राहुल गांधी के समर्थन में ज्यादा वोट आए और गधे के समर्थन में कम वोट आए। इस गधे के नाम को लोगों ने मोदी के साथ जोड़ दिया और पूरे सोशल मीडिया में डोंकी ट्रेंड करने लगा। तो जाने अनजाने में यहां पर मिस्टर सिन्हा ने गलती कर दी और बीजेपी के अंधभक्त होने, मोदी अंधभक्त होने के बावजूद भी उन्होंने मोदी जी को इनडायरेक्टली गधा जैसे अपमानित शब्द से नवाज दिया। और यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के पीएम को उन्हीं के अंधभक्त गधे से तुलना कर रहे हैं जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने मोदी जी को इनडायरेक्टली कायर तक कह दिया है। बीजेपी के एक मशहूर नेता, आप सब ने उनका नाम सुना होगा, सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी जी को निशाना साधते हुए कहा कि अगर मोदी जी किसी दबाव में भारत की अखंडता को नहीं बचा पा रहे हैं, अगर वो भारत माँ की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, जिसे आप स्वीकार भी नहीं कर सकते, यानी इनडायरेक्टली वो मोदी को कायर कह रहे हैं। वो कहते हैं कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए क्योंकि चाइना ने अपने नए नक्शे के अंदर अरुणाचल प्रदेश को अपने अंदर ले लिया है, नए नक्शे के अंदर, जिसके वजह से बीजेपी के वरिष्ठ नेता भड़क गए हैं और वो मोदी जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिसकी डिटेल वीडियो मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। तब तक इस वीडियो को भारत और झारखंड के कोने कोने तक पहुंचा दी कि वीडियो इतना फैले कि झारखंड के डुमरी के घरों तक पहुंच जाए और डुमरी विधानसभा के लोग बाहर निकलकर एमआईएम को वोट डाले। तो मैं एमआईएम के चाहने वालों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखें कि डुमरी विधानसभा इलेक्शन उपचुनाव में आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी। एक तरफ जेएमएम का उम्मीदवार, दूसरी तरफ एमआईएम का मुस्लिम उम्मीदवार, तीसरी तरफ बीजेपी अलायंस वाली पार्टी का तीसरा हिंदू उम्मीदवार और चौथी तरफ और पार्टियां मैदान में होंगी। यहाँ पर सीधा मुकाबला एमआईएम का बीजेपी और जेएमएम से होगा। तो आप सब अपनी बात कमेंट पर जरूर डालिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। मैं था मोहम्मद नफीस अंसारी, आप देख रहे थे द पॉलिटिकल में। अल्लाह भी पीस अपॉन।